आप तुम्हारे माँ बाप तुमको छोड़ देते, तुम धरती पे आने के बाद तुमको पालते पोसते नहीं, तुमको सही से ये नहीं करते, तुम आज बोलने लायक होते। और माँ बाप के बारे में इस तरह की तुम बात कर रहे हो कि माँ बाप इसको कब तक देखोगे? इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हमें हराने के लिए, इतना घमंड होना चाहिए। क्योंकि यही केजरीवाल ने कहा था मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं तब तक कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता मुझे न्याय नहीं दे देगी। चुर चुर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड, गई भ्रष्टाचारी सरकार रहो रामा। उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गाधी, उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। और जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, वैसे इस धरती पर जन्मा हुआ है वह पारसी। जब तक सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना नहीं होगी ऐसे विवादित बयान, ऐसे बयान आते रहेंगे। आज ये बॉलीवुड जो है और जो भी जो है क्या कहते हैं सेलिब्रिटी हैं, कुछ चंद सेलिब्रिटियों को छोड़ करके ये समाज में गंदगी, समाज में जो है बदबू और समाज में कुरीतियाँ फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये इनका, हालांकि ये बात मुझे भी कहने में शर्म आ रही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने बयान दिया कि माता पिता को कब तक देखोगे और क्यों नहीं उसमें इन्वॉल्व होकर के ख़त्म कर देते हो। इससे बताइए शर्मनाक बयान और क्या हो सकता है? इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? कुछ चंद क्या कहते हैं वो टीआरपी पाने के चक्कर में, मीडिया में बने रहने के चक्कर में इस तरह का बयान, या तो तुम मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हो और या तुम जानबूझ के दे रहे हो कि हम चर्चा में आए। होना जाना कुछ है नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप बताइए, आज भाई माँ बाप नहीं होते तो तुम्हारा अस्तित्व इस धरती पे कैसे होता? आज तुम बोलने लायक कैसे होते? उस माँ बाप की बदौलत ही तो तुम यहाँ तक आए हो। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, खाली करने से ही नहीं, क्या कहते हैं कि आप जो है आप एक अच्छी पर्सनालिटी बन जाते हो, आप व्यक्तित्व बन जाते हो। माँ बाप ये जो है खाली ये पुरुष और जो है महिला में नहीं होता है, ये तो पूरे हमारे इस सृष्टि में जितने भी जीव और जंतु हैं, चाहे आप जो है क्या कहते हैं कि वो जो जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं जो 84 लाख जोनियाँ हैं, जो गाय है, भैंस है, बकरी हैं, जो भी जो है क्या कहते हैं मनुष्य हैं, और जो वनस्पतियाँ हैं जो उसमें भी नर और मादा होता है। आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे। तो सेक्स तो सब में होता है, तभी किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये प्रकृति का नियम है, लेकिन इसको इस तरीके से जो है क्या कहते हैं पेश करना, इस तरीके से कहना, आप तुम्हारे माँ बाप तुमको छोड़ देते, तुम धरती पे आने के बाद तुमको पालते पोसते नहीं, तुमको सही से ये नहीं करते, तुम आज बोलने लायक होते। और माँ बाप के बारे में इस तरह की तुम बात कर रहे हो कि माँ बाप इसको कब तक देखोगे? इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि उठो उठो सनातनी, उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, और अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। और आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो। यही आधुनिकता है ना कि बॉलीवुड के लोगों को सिर्फ तुम देख रहे हो, क्या कहते हैं उनके जो है क्या कहते हैं अश्लील चीज़ों को, अश्लील उसको देख करके और वही सीख रहे हो, वही बोल रहे हो कि उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। और आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। और एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना। जैसे कोरोना में आए थे, हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, जब मरने लगोगे तब अपनी संस्कृति याद आती है, लेकिन उससे पहले याद कर लोगे तो तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। इसलिए कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। जब तक भारत सनातनी राष्ट्र नहीं बनेगा, जब तक हम अपने सनातनी संस्कृति की पुनर्स्थापना नहीं करेंगे, तब तक ये गंदगियां हमारे देश में, हमारी इस दुनिया में फैलती रहेंगी। ये इसको रोकना इतना आसान नहीं है। दिल्ली में तो अब बीजेपी की सरकार बन गई है जी, बनने जा रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि निगाह रखेंगे, हम रखें। चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड। चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड, गई भ्रष्टाचारी सरकार रहो रामा। बहेला बसंती बयार। क्या बोले थे कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता न्याय करेगी, जनता ने न्याय कर दिया। अब कौन सा मुंह दिखाएंगे? क्या बोले थे कि हमें यदि जेल भेजना है तो वोट मत देना, आज जेल नहीं भेजना है तो वोट दे देना। तो अब मैं अरविंद केजरीवाल से गुजारिश करता हूं, और गुजारिश के साथ साथ आदेश भी देता हूं, एक जनता होने के नाते, केजरीवाल को आदेश, एक जनता होने के नाते
क्षमा चाहता हूं मेरी बातों से यदि किसी को ठेस पहुंच जाए तो। क्यों? क्योंकि यही केजरीवाल ने कहा था मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं तब तक कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता मुझे न्याय नहीं दे देगी। हमें जनता के न्याय को हम सिरोधार्य करेंगे। जनता हमें न्याय देगी तो मैं मानूंगा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, और जनता मेरे को न्याय नहीं देगी तो मैं भाई बेईमान हूं। तो जब जनता ने न्याय दे दिया तुमको, जनता ने कट्टर ईमानदार न साबित करके कट्टर बेईमान साबित कर दिया, तो जब जनता ने तुमको बेईमान साबित कर दिया और तुमने यही बोला था कि जनता न्याय देगी, जनता के न्याय को सिरोधार्य करेंगे, तो आज तुमको नैतिकता के आधार पे तुमको खुद तिहाड़ में जाके बैठ जाना चाहिए, खुद चला जाना चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय नहीं देगी, क्योंकि जनता ने तो न्याय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं देगी या कोर्ट नहीं न्याय देगी, तब तक मैं जेल में ही रहूंगा। अच्छा, आज जो पंजाब की यूनिटी थी उसको बुलाया था, विधायकों को बुलाया था, कपूरथला हाउस में मीटिंग हुई, लेकिन आधे घंटे में खत्म हो गई। इस दुनिया में वक्त ही तो एक ऐसा है जो अच्छों का वक्त बदल देता है, और वक्त की नजाकत को देख जो नहीं बदला, एक दिन यही वक्त ही उसे बदल देता है। इसलिए वक्त को वक्त रहते पहचान लो, वक्त इस दुनिया में बलवान है इसे जान लो, और वक्त को वक्त रहते जिसने पहचान लिया समझ लो उस व्यक्ति ने अपना जीवन संवार लिया। एक रावण था त्रेता में, वो भी वक्त को वक्त रहते नहीं पहचाना। माल्यवान ने कहा माँ सीता को वापस दे दो, विभीषण ने कहा माँ सीता को वापस दे दो, युद्ध का समय नहीं है। तमाम और उसके मंत्रियों ने भी उसको सही राय देने का प्रयास किया, सबको दरकिनार करके अपने घमंड में रहा। बोला हम शत्रु के नाम से पहले श्री मत लगाओ, भले ही वो नारायण है। बोले राम को श्री राम मत बोलो, नेस्तनाबूद हो गया, पूरा राक्षस वंश जो है पूरा खत्म हो गया एक कुछ चंद लोगों को छोड़ करके। तो वैसे ही ये कलयुग का रावण भी अपने अहंकार में चूर चूर रहा। इसने अपने सभी सलाहकारों को दरकिनार करते चला गया। कुमार विश्वास को किनारे किया, प्रशांत भूषण को किनारे किया, शशि भूषण सिंह को किनारे किया, योगेंद्र यादव को किनारे किया, और तमाम लोगों को किनारे किया। लोगों की राय नहीं सुनी। आज क्या हुआ? नेस्तनाबूद हो गया। पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो 28 सीटें मिली थी, और आज ये अंतिम बार चुनाव लड़ा। अब आप कहेंगे अंतिम बार, मैंने बार थोड़ी हो सकता है अंतिम बार रहे, क्योंकि जब पार्टियां नहीं बचेगी तो ये अंतिम बार है। तो पार्टी खत्म होने वाली है क्या? क्यों नहीं? कोर्ट ने क्या कहते हैं भ्रष्टाचार, उसमें क्या कहते हैं, इनकी पार्टी को भी तो पार्टी बनाया है, इनके पार्टी पे भी तो मुकदमा है। आखिर ये बताइए, इतना घमंड था, क्या बोले थे ये कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हमें हराने के लिए। इतना घमंड होना चाहिए? ये लोकतंत्र है? क्या कहा था पत्रकारों से कि जनता ही सीरियस नहीं लेती कांग्रेस को, आप कुछ चंद पत्रकार इतना सीरियस क्यों लेते हैं? आज यदि कांग्रेस को सीरियस ले लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। बेशक मान लीजिए कांग्रेस जीरो पे है, सुपड़ा साफ हो गया, पिछली बार भी साफ था, लेकिन खेला बिगाड़ने में कांग्रेस का भी हाथ है। कांग्रेस ने तो बिगाड़ा ही। 13 सीटों पर अगर वो कांग्रेस ये साथ होते तो जीत जाते। 15 सीटें गई, 15 सीटों पर खेला बिगाड़ा है, तो 22, 15, 37 हो गया, 36 चाहिए। आज यदि इस कांग्रेस को सीरियस लेते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन दोनों वही थे स्वार्थी, उनको भी अपना घमंड था, राहुल जी को उनको भी घमंड था, इनको भी घमंड था। और देखिए एक बात आपको बता दें, जब तक प्योरिटी नहीं रहती है ना, व्यक्ति सकारात्मक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। प्योरिटी का मतलब जब आप का जो कुल खानदान है वो प्योर है, जब आपके वो अच्छे संस्कार मिले हैं, आपकी उत्पत्ति प्योरिटी के आधार पे हुई है, और उस प्योरिटी के बाद जो है आपको अच्छे संस्कार मिले हैं, तो आप जीवन में सकारात्मक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज आपके अंदर नकारात्मकता ही भरी रहती है। एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि ना तो वह पप्पू है भैया, ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गाधी, ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गाधी, उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। और जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, वैसे इस धरती पर जन्मा हुआ है वह पारसी। चलो वो तो बात नहीं, कोई पारसी है कोई हिंदू है, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। कुल छिपाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जिस कुल खानदान में आप पैदा हुए उसका सम्मान नहीं कर पाए तो दुनिया में किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं। और यदि आप अपने कुल के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो सकते हैं, या नोट कर लीजिए।
वो तो कुंभ नहाने जा रहे हैं। कौन वही कौन जा रहा है कुंभ? वही वही जिनकी अच्छा, आप बात कर जाली रहे हो। ब्राह्मण। हाँ अच्छा, एक गीत सुना देता हूँ आपको कुंभ पे। गीतों में ये सब समझ जाएंगे क्या कहना चाहता है गीत। आया महाकुंभ का मेला, आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला। राक्षस 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 कह रहे लगाने दो, हमको भी है यहाँ ठेला। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला।